भी दुराग्रह वृत्ति रख के, आग्रह वृत्ति रख करके शरणागत ना हो, खाली हो जाओ। जो भी तुम्हारे अंदर है वो समर्पण के भाव में। अब जो ही कहें करें हम सोई, आयस लिए चले निज दासी। मन क्रम वचन त्रिशुद्ध सकल मत, हम श्री हित हरिवंश उपासी। मन से, वचन से, कर्म से, शरीर की चेष्टाओं से शुद्ध, अर्थात जो उपदेश मिला है उसके अनुसार चलना, उसके विपरीत चलना अशुद्ध है, उनके अनुकूल चलना शुद्ध है, आदेश है। प्रातः उठे, सबसे पहले गुरुदेव भगवान को प्रणाम करके गुरु प्रदत्त नाम मंत्र का स्मरण करें। फिर वृंदावन भूमि को प्रणाम करें, चाहे जहां हो, क्योंकि हमारा प्रेम धर्म धाम में विराजमान प्रिया प्रीतम के चरणार बिंद का सेवा सुख है। सबसे पहले हम धाम को प्रणाम करते हैं, गुरुदेव की बात, धाम को प्रणाम करें। फिर अपनी दिनचर्या में नाम स्मरण करते हुए लगते हैं। जब स्नान कर ले, रज लगाते हैं, चरणामृत लेते हैं, तिलक रचना करते हैं, फिर दिनचर्या आगे की बढ़ती है। इतना शरीर सेवी मत बन जाओ कि हर समय खान पान का ही चिंतन केवल बना रहे, जिससे प्राणों का पोषण हो, शरीर स्वस्थ रहे। ऐसी दिनचर्या बनाओ। 2 बार, 1 बार, 3 बार, जितने में तुम्हारा प्राण पोषण होता है थोड़ा थोड़ा ले, पर भगवद अर्पित करके। सेवक जी महाराज कह रहे, इसीलिए उनकी बुद्धि कच्ची रहती है। बिना स्नान किए खाना पीना, या स्नान करके सीधे केवल भोजन अर्पित करने की बात ही नहीं मन में आई। बहुत ध्यान देने योग्य, ये कचाई दूर हो जाएगी। अनहाई अनर्पित जाए गटकत। अगर बिना प्रभु को अर्पित किए हुए पा रहे हो तो तुम कैसे वैष्णव हो, कैसे शरणागत हो? वही तुम्हारे को बंधन में बांध देगा, अर्थात तुम्हारी बुद्धि में वही स्फुरणा होगी जो मायाकृत भोगों में आकर्षण पैदा करके तुम्हारे हृदय में तृष्णा कामना की आग लगा देगी। अगर भगवद अर्पित प्रसाद है तो इन वासनाओं को नष्ट करता है। काहे को अपनी बुद्धि को भ्रष्ट करोगे? बिना भगवद अर्पित किए हुए जो भी पाया जाता है वो पाप पाया जाता है, ऐसा संतों ने कहा है, ऐसा भगवान ने भी गीता जी में कहा है। कितना समय लगता है? बहुत सहज बात है, आपको बहुत जल्दी है। तो जो पदार्थ आपके हाथ में आया है पाने के लिए, आपके सामने है, एक क्षण शांत होइए, स्मरण कीजिए आराध्य देवता, भावना कीजिए कि हमारे हृदय में भी विराजमान, और जय हो राधा वल्लभ लाल की जय हो, प्रभु पाइए, और बस पालिए, हो गया। बहुत जल्दी है तो आप कहीं ऐसी जगह जहाँ छवि नहीं विराजमान, ठाकुर पास नहीं, ये उपाय कीजिए। अगर घर में है, बहुत जल्दी है तो आप दृष्टि भोग लगा दीजिए। सामने गए, थाल दिखाई, 2-4 नाम लिए, प्रणाम किया, समय है, विराजमान करके पद गाया, भावना कर रहे प्रभु पा रहे, फिर आचमन कराया। फिर आपका जीवन भगवत समर्पित जीवन, शरणागत जीवन। फिर आप मनमानी आचरण कैसे? एक बूंद पानी भी अमनिया नहीं होना चाहिए अपनी जिह्वा में, प्रसादी ही पाना चाहिए। जल भी पाना है तो पहले लिया, राधा वल्लभ लाल अर्पित किया, फिर आस करें विषयीन के आगे, जो देखे में जोरत हाथ लटक। विषयी पुरुषों के आगे हाथ जोड़ते हुए, हाथ लटकाते हुए देखने को मिला सेवक जी महाराज। महालक्ष्मी जिनके चरणों को निरंतर सहलाती रहती है, चरण चापती रहती है, और भगवान अपने चिंतन में निमग्न रहते हैं, उधर दृष्टिपात भी नहीं करते, ऐसे प्रभु के दास कहलाकर आप अन्य विषयी पुरुषों के आगे हाथ फैलाएं? भक्त कभी ऐसा नहीं कर सकता, चाहे वो गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, वो भगवद आश्रित है। अगर ऐसा है तो भगवद आश्रय नहीं है, ऐसा नहीं है। जिसके हृदय में नाम चल रहा होता है वो परम धनी है। भुगतें देहि न जाचहि, पोषण भरन न चिंत कराएं। जो शरणागत जन है, जो भगवत प्रसाद से मिला, यथा लाभ संतोष सदा, काहू सो कछु न चाहोगो, आनंद लेते हैं, उसी में संतोष करते हैं।
अगर जरूरत पड़ी तो उसमें से भी दूसरे को दे देते हैं, पर न जाचके। ऐसे करना भक्तों का स्वभाव नहीं होता। ऐसे करने का मतलब है स्वामी को पहचाना नहीं। जिनकी तुम शरण में हुए उनको तुमने माना नहीं, ऐसी जरूरत ही नहीं पड़ती। भक्तन पाछे यूं फिरे ज्यों बछड़ा संगाए, चाहे वो गृहस्थ भक्त हो चाहे विरक्त भक्त हो। आस करें विषयीन के आगे, ऐसे करके मांगना दे। ये ना शरणागति का लक्षण है, ना ये किसी उपासना का भाव, ये केवल वासना है, वासना। ऐसे जिस स्वामी ने पलक झपकते अनंत ब्रह्मांडों की रचना कर दी, किसी के सहयोग की जरूरत नहीं पड़ी, उन स्वामी का सेवक हो। अगर वो आज हमें भूखा रखना चाहते हैं तो हम विविध प्रकार के पदार्थों के पाने से जो सुख होता है उससे भी अधिक सुखी रहेंगे। आज हमारे स्वामी की इच्छा है आज हम भूखे रहे, तो हमें नहीं चाहिए 56 भोग। अगर हमारे स्वामी की इच्छा है नमक रोटी, वो हमारे लिए अमृत है। विश्वास करो, राजी होना सीखो अपने प्रभु के विधान में, जीवन मंगलमय हो जाएगा। ये आवश्यकताएं, ये चाह, ये वासनाएं इतनी मत बढ़ा लो कि तुम प्रभु को भूल जाओ और संसार की इस भूल भलैया में भटक पड़ो। ये भटकन मिटाने के लिए मनुष्य जीवन मिला है। केतिक आयु केतिक सो जीवन, काहे विनाशत काज हटकत। अरे भाई, कितनी आयु है तुम्हारी? शरीर तो छूटेगा ना। कितना जीवन है तुम्हारा? इसे तुम कलंक लगा रहे हो शरणागति में, दूसरे के आगे हाथ जोड़कर मांग करके, अन्य भरोसा करके, अन्य आश्रय रख करके। कितना जीवन है तुम्हारा? और एक सिद्धांत बता दे, यदि आपने चालबाजी से, कपट से जीना सीखा है तो पूरे जीवन इसी से जी पाओगे, दूसरा रास्ता नहीं रहेगा। आपने मांग करके इधर उधर तो ऐसे ही जीवन व्यतीत होगा, वो आप निष्ठा तो वैसे जीवन व्यतीत होगा। तुम जैसे चाहोगे वैसे हरि तुम्हारी व्यवस्था करेगा। तुम्हारे मन में आया है कि बिना छल कपट झूठ चोरी के धन आदि नहीं आता, सुख सुविधाएं नहीं आती, तो नहीं आएंगी, तुम्हें वही करना पड़ेगा। तुम्हारी सोच है। अगर भरोसे पे हो गए जैसे हरि, तो आप दुख सुख के प्रभाव से रहित होकर आएंगे, दुख सुख उसके प्रभाव से रहित होकर परमानंद में निमग्न हो जाएंगे। इसलिए विचार करो, केतिक आयु केतिक जीवन, और ये जीवन मिला है भगवत प्राप्ति के लिए, तो काहे विनाशत काज हटकत। जो आपका प्रधान कार्य है भगवत आश्रय, भगवत प्रेम, क्यों उसका विनाश कर रहे हो? उस आश्रय का नाश क्यों कर रहे हो? किसी व्यक्ति के आगे हाथ जोड़कर वासनाओं की पूर्ति के लिए नहीं। भगवत भाव से तो सबको प्रणाम है, लेकिन आस रखकर, आस करें विषयीन के आगे। अगर आस है, ये नहीं, ये जीवन में कभी नहीं होना चाहिए, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो। भगवत आश्रय बिल्कुल, ये कच्चाई अगर नहीं छोड़ोगे तो आपको भगवदानंद का अनुभव नहीं होगा, और लगेगा कि कहते भी कि 20 साल से मंत्र जप रहे, 20 साल से शरणागत है, चलनी में गैया दू है और दोष दैव को दे। बोले बहुत चारा लगाते हैं, बड़े बड़े धन भी हैं, खूब दूध है उसमें, पर पीने को एक बूंद नहीं मिलता, और हम दूहते भी हैं, तो किसमें दूह रहे हो? बोले चलनी में गैया दू है, दैव दो। मेरे भाग्य में दूध नहीं बदा है, क्योंकि चलनी में गैया दू है। दोष दैव को दे, हरिगुरु कहो न माने। ये तुम्हारी कच्चाई तुम्हें परमानंद से विमुख कर देगी। साधन करते हुए भी ये असाधन वृत्तियां भगवदानंद का अनुभव नहीं होने देती। हाँ, यदि हमें कोई भी शरीर निर्वाह की आवश्यकता है, कोई भी हमारी कर्तव्य पूर्णता की आवश्यकता है, तो हम अपने प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि आप देख लेना, आपको जैसा लगे आप संभाल लेना। इस कर्तव्य कार्य के लिए ऐसी व्यवस्था चाहिए, नहीं है आप देख लो। हमारे जो भी हैं, हमारे आराध्य देव, जैसे गोस्वामी जी के, बने तो रघुबर ते बने, बिगड़े तो भरपूर, तुलसी औरन ते बने, ताबन वे पे दूर। हमें लगता है सबको याद होगा ये बात, सैकड़ों बार सुना तो याद होगा। तो याद होने से क्या है, जीवन में उतारिए इसको, अपने आराध्य देव से। बस वो भी थोड़ी कचाई है,
तब ये तो कहने की भी जरूरत नहीं, वो सर्वज्ञ है, सर्वत्र है, सर्वशक्तिमान है। अगर वो ऐसे राजी हैं तो हम राजी हैं। बस सबसे बढ़िया सूत्र उपासनक है, जोई जोई प्यारो करे सोई में। हम राजी उसी में जिसमें तेरी रजा है। तुम राजी हो तो हम राजी हैं। कम से कम ये जन्म तो प्रभु के प्यार में दे के देखो। बहुतों के प्यार में जन्म के जन्म बिता दिए, एक बार हरि प्रेम में ऐसा तो करके देखो, जोई जोई प्यारो करे सोई मुँह भावे। साकत संग अगिन लपट, लपट जरत क्यों संगति की जय। साधु सुबुद्धि समान सुसंतन, जानी के शीतल संगति की जय। एक जू काचे प्रकृति विरुद्ध, प्रकृति विरुद्ध करे तो का कीजय। जे आगे के दाझे गए भज पानी में, पानी में आग लगे तो का कीजय। बहुत सुंदर बात सेवक जी महाराज कह रहे हैं। पहले किसी भी व्यक्ति से जिससे मिलना है हमें बहुत सावधान। संग का रंग बहुत जल्दी चढ़ता है, उतरता बहुत मुश्किल से है। आसक्ति होने में देर नहीं लगती, पर आसक्ति है वो जाने में फिर बहुत ही कष्ट होता है। आसक्ति कहीं भी आ सकती है, किसी भी वस्तु व्यक्ति स्थान से आ सकती है, लेकिन जाने में, आसक्ति छोड़ने में जन्म के जन्म व्यतीत हो रहे, नहीं छूट पा रहे। शरीर आसक्ति, भोगासक्ति, शरीर संबंधियों की आसक्ति। अगर हमें किसी व्यक्ति का संग करना है, संसार में रहना है तो संग होंगे, हम हृदय को बचा के रखें। हृदय पर प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। कोई विषय है, बहिर्मुख है, भगवद विमुख है, आप व्यापारी हो, नौकरी में हो, ऑफिस में हो, तैनात है, आपको बात करना है, व्यवहार करना है, पहले बचना है तो सबसे पहले उस व्यक्ति में भगवत भाव कीजिए। व्यवहारिक जिस कर्तव्य में लगे हो ठीक उतना उत्तर दीजिए, उसको बोलने दीजिए, अंदर से नाम जपिए, आपका कोई नहीं बिगाड़ सकता है। अगर आप भगवत विमुख को भगवत भाव रहित तो हो करके संग करोगे तो कह रहे हैं आग की लपट है, तुम्हारे सारे सद्गुणों को जला देगी। एक दुर्गुण आया कि उसके भाई काका चाचा सब आ जाते हैं। एक दोष प्रकट हो जाए, ये मानस रोगों में है, एक रोग आ जाए तो सब आ जाएंगे। बहुत सावधान। जो प्रभु का शरणागत नहीं है, अर्थात जो गुरु विमुख है, हरि विमुख है, उसे साकत कहते हैं। साकत संग अगिन्न लपट, लपट जरत क्यों संगति कीजिए। ये जलती हुई आग है, अगर उसको आपने अपना मित्र बना लिया, स्वीकृति कर ली कि ये हमारा प्यारा मित्र है, और वो भगवत विमुख है, नहीं जानता शास्त्र सिद्धांत, नहीं मानता भगवान को, जो नास्तिक प्रवृत्ति का है, भगवत विमुख है, ठीक है, आप व्यवहार कार्य में है, सूत्र समझ लो, पहले भगवत भाव करो उसमें। जितना कर्तव्य में आवश्यक है उतनी वार्ता करो, शेष उसको बोलने दो, आप नाम जप करो, बस अलग हो जाओ। तो ये उत्तम स्वभाव हुआ। जो रहीम उत्तम प्रकृति, का कर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं, लपटे रहत भुजंग। अगर आपने भगवत भाव नहीं किया, अगर आप नाम जप नहीं कर रहे और ऐसे विमुख का संग किया, तो ये आग का संग है, आग का। ये तुम्हारे सद्गुणों को, तुम्हारे भक्ति भाव को ये छीण कर देगा, छीण कर देगा, पक्का देखा जा रहा है, प्रगट देखा जा रहा है। आप गए और घाले, आप तो नष्ट हुआ ही, और जो उसके मित्र बने वो भी चौपट हो गए, नष्ट हो गए, परमार्थ विहीन हो गए। आंखों से देख लो। साकत संग, महापुरुष जन बोलो, साकत संग अगिन्य लपट, लपट जरत को संगति कीजिए। ये लपट है, ज्वाला है, जल जाएंगे तुम्हारे सद्गुण। दूर रहो कुसंग से, जाके संग कुमति मति उपजे, करत भजन में भंग तजोरे मन, हरि विमुखन को जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए ताहि कोटि बैरीशम, यद्यपि परम स्नेही, परम मित्र हो, परम संबंधी हो, तो जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए ताहि कोटि बैरीशम। अगिन लपट, लपट जरत को संगति की है। वो आग की तरह तुम्हारे हृदय में ऐसा उदय होगा
उसके संग का प्रभाव सब गुरु भक्ति धाम भक्ति नाम जब सब नष्ट हो जाएगा। बिल्कुल पक्का, बहुत सावधानी। भगवान श्री राम को बरुभल बास नरक करताता, दुष्ट संग जनि देई विधाता। भले नरक का वास मिल जाए पर दुष्टों का संग न हो, भगवत विमुखों का संग न हो। साधु सुबुद्धि समानुष संतन जान के शीतल संगति की जय। जान के कहे साधु सुबुद्धि समान, अर्थात साधु का स्वभाव क्या होगा? साधु का स्वभाव होता है चाहे जितना कोई विपरीत परिस्थिति पैदा कर दे, भगवत विस्मरण नहीं होगा उसको। साधु की पहली पहचान। और भगवत स्मरण चल रहा है वो जय है, हर से हरि नाम जपत जय। तो ऐसे जय विजयी पुरुष के साथ रहोगे तो तुम भी विजयी हो जाओगे।